परमहंस मुनि मन उल्लास ने रस की रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास ने भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भोक्ति मुक्ति प्रेम सुदास ने कथा प्रिय सुजाने की हो आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान गाने की हो धर्म भक्ति ज्ञान कर्पूर गौरव करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवो भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बीजा प्रबलम त्वमेव सर्वो मम देव देव राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे ओम जल शीतलीकरणम शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति द्रवगुं शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधिः ओम देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेतां जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम कान्ति त्रताम्रसतिनन्ददशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतये मुनगाङ्गचाङ्गं राधामुकोन्दयुगलं तदहं नमामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वान् ग्रहाण परमेश्वर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल व्यास जी महाराज के जय हो। बोल सुखदेव जी महाराज के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे जय जय श्रीमद् भागवत महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी भक्तों को राधे राधे और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को राधे 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 बोला करो। हाँ हाँ मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरेश्वर जी महाराज के चरणों में वंदन। आज देखिए द्वितीय दिवस की कथा है और महाराज श्री से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें द्वितीय दिवस की कथा सुना करके कृतार्थ करें। जय श्री राधे महाराज श्री।
निज भावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोगवेद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निरासवाशरिमणि विज्ञानिवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणे विधो चैतन्य चिन्तामणि श्रद्वेङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोश हेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवाति समनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्ये बिहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ मंगलमयी आनंदमयी भगवान के नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। मुझे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल। सभी भक्तों तालियों की सेवा करते हुए बोली बांके बिहारी लाल की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण जय हो कृष्ण राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री शत्रुदेव भगवान की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधे उपस्थित सभी श्रोता समाज, श्रीमयी मातृशक्ति परमात्मा के असीम कृपा से इस ग्राम नरवार ग्राम बस्ती में इस कथा के आयोजक श्री परशुराम झा जी तथा उनके समस्त परिवार प्रियजन इस मिथिला के परम पवित्र भूमि नरवार ग्राम में वैदिक वाङ्मयी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के हम सब इस भक्तिमयी अनुष्ठान में आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो श्रोता समाज भागवत में उपस्थित है, पंडाल में अपने मन में कुछ समय के लिए 2-3 घंटे, कोई अधिक नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए मन को गोविंद के चरणारविंद में समर्पित करते हुए श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करें। देखिए, आप कहोगे आजकल ऐसा समय हो चुका है कि लोगों की जागृति, लोगों की इच्छा स्वयं को अपने आप को उदास होते जा रहे हैं। और इन उदासी का अगर कारण है इसीलिए जो आज की पीढ़ी में पहले ग्राम में कोई आयोजन होता था अध्यात्म के, तो प्राय संपूर्ण ग्रामवासी एक सदस्य घर के भागवत पंडाल में उपस्थित होते। लेकिन आज यह रुचि अगर देखा जाए तो शहर में अधिक हो चुका है, गांव में लोग उदास हो चुके। लेकिन कारण यही है, इसी वक्त अगर कोई चमत्कारी आ जाए जो फूल उठाए और आप से कहे कि मेरे हाथ में क्या है, आपने कहा फूल, तो कहेगा नहीं मेरे हाथ में तो सेब रखा, तो ना जाने इतनी भीड़ हो जाएगी जो जगह नहीं। लेकिन इसमें भी बेचैनी,
चैन तो एकमात्र भगवान की मंगलमय कथा में। बहुत लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष ना हो जिससे चमत्कार नहीं चाहिए, लेकिन वाकई में जो सही चमत्कार है, मैं किसी भी धर्म के निंदा नहीं करता। सब धर्म, चाहे हमारे सनातन धर्म में एक से एक महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जो हम सभी को भगवान की ओर ले जाते। इनमें दो परंपरा है, एक चमत्कारी परंपरा। चमत्कारी परंपरा क्या है? आपको कुछ क्षण के लिए तंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के महाराज मंत्र के द्वारा हो सकता है आपको सम्मोहन करे। ऐसा चाहे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में, उनमें भी एक से एक फकीर ऐसे हुए। ईसाई धर्म हो चाहे सिख धर्म, सब में कोई न कोई महापुरुष हुए। परंतु आज हम सबकी यही दशा। देखो, हम तो वृंदावन से आए हैं, आप और कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, एक सप्ताह की कथा होती है, आप अपने घर में, हम अपने आप वृंदावन। लेकिन मैं देखता हूं, मैंने सुना था कि नरवार गांव बहुत बड़ा गांव है, लेकिन मैं मिथिला क्षेत्र में प्रथम बार इस प्रकार इतना लोग देख रहे। यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा थी, यहाँ भागवत की कथा। हम कहेंगे कि भागवत अगर हम सुन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोई अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करवा, कोई अपने पितरों पूर्वजों के लिए कल्याणार्थ के लिए दान करते। परंतु सज्जनों, भागवत के शरण में जाने से, भागवत के निकट जाने से क्या मिलता है आप जानते हो? 21 पीढ़ियां, आपके जो 21 पीढ़ियां हैं, 7 पिता, 7 माता और 7 ससुराल के 21 पीढ़ियां को कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन ध्यान देना, अगर आपके मन सही में परमात्मा के निकट है, परमात्मा के समीप है, तो मन लगेगा, अन्यथा मन नहीं लगेगा। मन बेचैन हो जाएगा। तो अपने मन को हमें भगवान में समर्पित करना है। देखिए, भगवान के निकट, भगवान के समीप, भगवान के पास जाने के लिए 3 मार्ग और 3 प्रकार की श्रेणी, और उन 3 श्रेणी में आप सोचोगे कि हम पहले सर्वप्रथम पहुंच जाए, उसके लिए आपके अंदर अधिकारी होना चाहिए। भागवत में मुख्य अधिकारी वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी हैं और श्रोता श्रीमान परीक्षित जी। यहाँ वक्ता और श्रोता के विषय में कहा गया है कि मध्य कोटि के वक्ता व्यास जी है, देवर्षि नारद जी है और श्रोता व्यास। असामान्य कोटि के वक्ता सूत जी है और श्रोता शौनकादिक। तो कल हम सब भागवत की महात्मा की कथा श्रवण किए। आज हम सब भागवत में
प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ क्षण हमें मौन हो जाना चाहिए। जब बोलने की जरूरत है तब तो हम बोलते नहीं। जब हम कहते हैं ताली बजा बजा कर, हमारे गायक जी बाबा बोलते हैं कि ताली बजाओ, तो उस समय हम हंसते हैं। और जब कथा हो रही है, सुनने की जरूरत है, उस समय हम बोलते हैं। विचित्र बात है। लेकिन एक मन में होता है कि देखो भाई, हम तो, हमारे इष्ट तो कोई और है, लेकिन भागवत में कौन किसके इष्ट है, इस पर विशेष ध्यान देना। जब व्यास जी ने, जैसे हम घर से निकलते हैं कोई शुभ कार्य के लिए, तो भगवान का स्मरण करके, भगवान के चिंतन करके, किसी के इष्ट देवी मैया है, किसी के इष्ट भोलेनाथ है, किसी के इष्ट अपने ग्राम देवता है, जिसके जिस प्रकार इष्ट है, प्राय अपने इष्ट का ध्यान करके तभी निकल। लेकिन भागवत सबके, जो भी भगवान के समीप, भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं, उसके अपने जीवन में एक का आश्रय लेना। यानी अकेला निकलोगे तो भटक जाओगे, और एक साथ में रहेगा तो कभी भटक सकते ही नहीं। क्योंकि कभी कभी खाली दिमाग अधिक विचलित हो जाता है, मन यहाँ की बात वहां की बात सोचने लग जाता है। कभी मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी हो जाती है, और कभी मन में दूसरों के प्रति अच्छाई भी। परंतु आप अपने जीवन में एक को साथ रख लिया तो आप चाहे जो कर, जिस अवस्था में रह रहे, जिस सोच में रह रहे, जिस विचार में रह रहे, लेकिन एक का साथ कर लो तो कभी जीवन में अकेलापन का अनुभव होगा ही नहीं। जीवन में अकेलापन को दूर करना है तो इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया कि जिस समय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर कुछ क्षण के लिए निवास। लेकिन जब श्री राघवेंद्र सरकार की भय भरत जी द्वार उनके आश्रम पर पहुंचे, सैनिक भी अनेक है, साथी भी अनेक, लेकिन ऋषि से मिलने के लिए अकेला गया। परंतु ऋषिवर भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को देखा, क्या इसके जीवन में अकेलापन आ गया है? जीवन में अकेलापन होने से वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन भगवान किसी को अकेलापन छोड़ता ही नहीं। हमें अपना अनुभव, हमें स्वयं को, अपने आप को लगता है कि हम अकेला ही हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे अकेला आए हो और फिर अकेले ही जाओ, परंतु भगवान कहते हैं नहीं, तुम नहीं अकेला आए हो, नहीं अकेला जाओगे, लेकिन तुम भूल चुके जिस कारण तुम दुखी हो, जिस कारण तुम व्याकुल हो, जिस कारण कभी कभी दिमाग में होता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जिसे पकड़ना चाहिए उसे तुमने छोड़ दिया, जिसे साथ रखना चाहिए उसे तुम भूल गए। लेकिन आदरणीय भरत जी ने
भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि भरत जी अकेला। उनके मुस्कुराहट, उनके हृदय में प्रेम। देखिए मुस्कुराहट भी आप लोगों की कोई बहुत बड़ा धनवान है, धन की कमी नहीं है, वो हर हमेशा मुस्कुराए, ये नितांत संभव। मुस्कुराहट भी उनकी कृपा से और हृदय में दया भाव भी उनकी ही कृपा से उत्पन्न होता है। भरद्वाज ऋषि ने 1 मिनट में जान गए कि अकेला इनके साथ प्रभु बन गए, लेकिन इसने तो प्रभु को बांध लिया है अपने प्रेम रूपी डोरी। अकेला है ही नहीं, कौन सा साधन है। मैंने कहा जीवन में अकेलापन जब रहोगे तो मन अधिक भटकने लग जाता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज मन में सुख शांति है ही नहीं, मन उदास हो चुका है, मन व्याकुल हो चुका है, क्या करूं और क्या नहीं करूं ये समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन भरद्वाज ऋषि ने क्या कहा, सब साधन कर सुफल सुहागा, सत्संग जिसने अपने आप को अकेलापन कभी अनुभव ही नहीं किया, कभी अपने आप को अकेला माना ही नहीं। आज ऐसे महात्मा के दर्शन करके कल तक तो मुझे लग रहा था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई महात्मा ही नहीं है, लेकिन आज लग रहा है कि ऐसे महात्मा के दर्शन मेरे जीवन में ही नहीं ये लाभ मिला, सहित प्रयाग सुभाग्य। तो कहने का तात्पर्य ये भाग्य एक व्यक्ति के लिए, ये हम सब के लिए, ये हम समस्त ग्राम वासी को आकर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा तो वही है, एक पंडित जी भी आपको सुना दें, लेकिन कथा की जो सार तत्व है, कथा की जो सारांश है, कथा की जो महिमा है, वो केवल हम एक शब्द में भी जान सकते। यहां व्यास जी ने कहा देखो जीवन में देखिए कौन व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति स्वयं को अपने आप को अकेलापन का अनुभव करता है, और कौन व्यक्ति हर अवस्था में मुस्कुराता रहता है। जिन व्यक्ति के अंदर यह भाव हो चुका है मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न तुम, जिसके हृदय में गिरधर गोपाल विराजमान, वो मीरा। मीरा को चाहे राणा ने विष दिया, मीरा को चाहे नाना प्रकार के कष्ट मिले, लेकिन मीरा अगर रोए तो कृष्ण के लिए, हंसे तो कृष्ण के लिए,
नाचे तो गिरधर गोपाल के लिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल जो श्रेष्ठ धर्म, जिस धर्म को केवल अपने जीवन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, और वही धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। जिस धर्म को हम सीधे भाषा में, सरल भाषा में कह दे तो सत्यम परम धीमहि। अब सत्यम परम धीमहि यानी भगवान के संपूर्ण स्वरूप के वर्णन करते हुए, भगवान के संपूर्ण लीलाओं के वर्णन करते हुए, और एक जगह पर स्थिर कर दिया, हम सबको रोक दिया, ठहरा दिया कि तुम भटको नहीं। शास्त्र अनेक है, साधना अनेक है, मंत्र अनेक है, उपासना अनेक है, व्रत अनेक है, लेकिन तुम एक जगह रुक जाओ। बोले कहां रुको? बोले अपने जीवन में सत्य को अपनाना। अगर आपके जीवन में सत्य है तो फिर बाकी कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। अब सत्य क्या है? अब हम झूठ ना बोले। देखिए, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जन्म लिया है जिसके मुख से असत्य ना निकलता। अरे धर्मराज युधिष्ठिर को भी असत्य निकल गया, चाहे मारा हाथी ही मरा, लेकिन कहना तो पड़ा कि अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा। कहीं न कहीं घुमाकर तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन उनको महाराज साथ में रखकर, जब हम असत्य को साथ में रख सकते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य को क्यों नहीं रख सकते? और सत्य क्या है? सत्य ही नारायण है, सत्य ही श्री कृष्ण है, सत्य ही नाम है, और सत्य ही परमात्मा है। आप कहोगे कि ठीक है, हमारे भोजन सही नहीं है, तो क्या हम भगवान के भजन कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। क्या हम तिलक लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते हैं। क्या हम तुलसी माला पे जाप कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। क्योंकि तुम पुकार किसे रहे हो? हमारा पुकार सही होना चाहिए। तुम्हारे पुकार में एकमात्र उनके मंगलमय नाम का पुकार होना चाहिए, जिस पर आपकी निष्ठा है। आप कहोगे कि मेरे अंदर तो बहुत कमी है। बोले चिंता मत करो, आपके अंदर नाना प्रकार के भी अवगुण हैं। उन अवगुण की भी ना देखो, हमें आगे बढ़ना है। बोले उससे क्या होगा? तो देखिए, दो कारण है। कौन सा कारण? पहला कारण ये, जब हम भगवान के नाम के आश्रित हो जाते हैं, उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम जाप करने लग जाते हैं, तो मेरे को क्या मिलता है जानते हैं? एक मेरे अंदर स्वभाव बन गया है। क्या? जैसे हम हैं और बगल में पड़ोसी है, हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही गरीब विपन्न बने। पड़ोसी देखते देखते महाराज कल तक तो मेरे बराबर था, आज कहां से इतना पैसा आ गया, कहां से धन ले लिया। और यही कारण हृदय में एक ईर्षा आ जाती है। ईर्षा रखते हुए भी नहीं, पुनः भी वो ईर्षा हृदय में बैठ जाती है। अब मानो किसी सम्मानित व्यक्ति को आपको अपने घर पर बुलाना है और आप उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया कि महाराज आप जरूर मेरे यहाँ, मेरे घर पर आप जरूर एक बार पधारिए। वो मान लो
आपकी बात मानकर आपके द्वार पर आया और सामने गंदगी पड़ा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, तो आपके सम्मान के लिए उन्हें रुकना था 2-4 घंटे 2-4 दिन, तो 2 मिनट में ही वहां से निकल जाते हैं। यहाँ तो कचरा पड़ा। तो आप कहोगे कि हम भी तो मंदिर में जाकर रोज भोलेनाथ के जल चढ़ा कर आते हैं। आप कहोगे कि हम भी तो रोज दुर्गा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप कहोगे हम रोज राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन महाराज करूं तो करूं क्या, मेरे अंदर से क्रोध नहीं जाता है, मेरे अंदर से ईर्ष्या नहीं जाती है, तो मैं भगवान को कैसे पुकारूं, भगवान की कैसे नाम लूं? बोले तुम घबराओ, उनकी नाम में ऐसा प्रेम करने लग जाओ जो आपके अंदर जो मत्सर है ना, मत्सर रूपी रोग, ईर्ष्या रूपी रोग, दुनिया के सबसे खतरनाक कैंसर बीमारी से भी अधिक खतरनाक बीमारी अगर कोई है तो ईर्ष्या रूपी रोग। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन एक बात ध्यान देना सच, इन ईर्ष्या को हमें दूर करना है, इन मत्सर को हमें दूर करना है। तो कैसे दूर होगा, किस प्रकार दूर होगा? तो एकमात्र से दूर करने की महाराज औषधि है, दवा है कि उनके नाम जो सत्य स्वरूप है उन्हें अपना लो, उनको अपने हृदय में बैठा लो, और बैठाकर केवल तब तक नहीं छोड़ो जब तक पूर्ण रूप से लगन न लगे। जब तक आपको पूर्ण रूप से लगन न लग जाए तब तक आप उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम छोड़ो ही नहीं। और जब आपने उन नाम को अपने आश्रय में ले लिया और निरंतर उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का जाप करने लग गए, तो नाम भगवान क्या करेंगे जानते हो? आपके अंदर जो मत्सर है उन मत्सर को हटाकर आपको निर्मत्सराणाम सता, मत्सर रहित कर देंगे, जहां लेस मात्र भी मत्सर नहीं। लेकिन कभी भी चाहे आप जो खाते हो, जो पीते हो, जैसा संग है उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं। अगर हम एकाएक छोड़ देंगे तो उधर ही मन जाएगा, लेकिन हमें उनके मंगलमय नाम को पुकारना चाहिए। और उन नाम का आश्रित ले लोगे तो आपके अंदर जो ईर्ष्या भाव है वो स्वयं को दूर हो जाएगा। और फिर क्या मिलेगा? फिर आप मंदिर में चाहे 1 लोटा जल भी चढ़ाते हो, वह आपके लिए कल्प वृक्ष की तरह काम करेगा। जो इच्छा प्रकट करोगे वो सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो फिर जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक आपको क्या होगा? दुनिया को देखते देखते आप भगवान को नहीं देख पाओगे। एक काम जरूर करना कि स्वयं को, किसी ने कहा भगवान पर विश्वास कैसे करें? अगर आपको स्वयं को उनके ऊपर विश्वास करना है, उसी प्रकार उनसे लगन लगा लो, विश्वास करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और वो लगावे से जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बड़े भाव से धीरे धीरे आगे बजाए। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम नाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने को फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
अपने आप को समर्पित होना है। और यही समर्पित एक श्रेष्ठ ज्ञानी, एक श्रेष्ठ विद्वान, जिसने अपने जीवन का प्राय हर शास्त्रों का अनुभव भी कर चुके थे और व्याख्या भी भली भांति कर भी चुके थे और सुन भी चुके थे, फिर भी उनकी लगन सत्संग की ओर था। और वही शौनक ऋषि, जिसने अपने से बिल्कुल नन्हे से छोटे से, महात्मा लोग कहते हैं मात्र 20 वर्ष की अवस्था सूत जी की थी, और उनसे क्या प्रश्न किया? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि युत। कभी कभी क्या होता है, अपना भी अनुभव कहीं बांटना चाहिए। जहां से सफलता मिले और जहां से मन में शांति आने लग जाए, उन अनुभव को बांटना चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए। कोई रुपया के दान करता है तो वो दान तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपके अभिमान भी न कर दे, लेकिन अपने जीवन का ऐसा अनुभव यदि आपको जीवन में मिला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो इन अनुभव को यदि दान करोगे तो वहां क्या मिलेगा जानते हो? आपको केवल आनंद ही आनंद मिलेगा। और यही आनंद और सुख शौनक जी भी बांटते थे और सुख जी भी बांटते थे। यहाँ वक्ता भी बांटते थे और श्रोता भी। शौनक जी बांटते थे जिन पर पूर्ण रूप से विश्वास 88,000 ऋषि मुनि निरंतर क्या करते थे, और सूत जी निरंतर अपने जीवन में बांटता ही रहता था। तो प्रश्न यही क्या भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि मानव के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है? घर में रहकर, परिवार के साथ रहकर, व्यापार करते हुए, अन्य घर के कार्य करते हुए, ऐसा कौन सा धर्म की उपासना करूं जिस धर्म से पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो? जिन धर्म को करने से घर में अगर रसोई भी बनाओ वो भी मेरा धर्म है, घर में अगर पति पत्नी माता पिता बच्चे की सेवा भी करूं वो भी मेरे लिए भजन ही हो जाए, अगर मैं घर पे जो भी कार्य करूं, झाड़ू भी लगाऊं, वो भी मेरे लिए भजन हो जाए, ऐसा मानव के लिए कौन सा श्रेष्ठ धर्म है? ये जरा कौन सी साधना करूं, किस प्रकार भक्ति करूं जिससे भगवान जल्दी मिल जाए? भगवान के अवतारों के विषय में भी प्रश्न किया, अनेक प्रश्न किया, लेकिन एक बात ध्यान देना, जिस समय शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज मानव के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है, देखिए कम समय में अधिक लाभ सब चाहता है, और यहां बहुत कम समय में हम सबके उपाय बताते हैं। सूत जी ने अपने गुरुवर के ध्यान की, और गुरुवर के ध्यान करने के बाद केवल यही कहा कि व्यक्ति का स्वभाव कई प्रकार का है, कोई मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हुपद्रुतता, कोई मंद है, किसी के भाग्य मंद है, कोई आलसी हो चुके हैं, लेकिन इन अवस्था में भी उनको भगवान को प्राप्त करना है, इसका कोई उपाय है? और वो भी सुगम सरल बोले हाँ,
अगर आपके जीवन में एक नियम होना चाहिए, जिस व्यक्ति के जीवन में नियम किसी प्रकार की नहीं है, वो पशु से भी, महाराज उनका पशु का स्थान भी नहीं दिया गया है। एक कुत्ता को कोई पालता है तो वो भी अपना नियम रखा है, कोई भी घर पर आए मालिक के द्वार पर तो भौंकना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम सबके अंदर नियम नहीं है, हम पशु से भी गए गुजरे हैं। और जिसके अंदर नियम है, चाहे आप एक सूखे बांस को महाराज भगवान के रूप मानकर जल चढ़ाते हो और उसे भी नियम पूर्वक चढ़ाते हो, तो वहां भी भगवान मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है? हमें एक कार्य करना है। हम लोगों की आदत बन चुकी है कि बात बात में मांगना, हर कार्य में महाराज इतना अंदर स्वार्थ भर गया है ना, इतना स्वार्थ। जो भगवान की कथा भी हो रही है तो कोई ऐसा भी पड़ोसी है वो नहीं आ पाएंगे कि मैं कैसे जाऊं, लोग देख लिया तो। हर जगह कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। लेकिन यहाँ उन स्वार्थ को के विषय में कुछ नहीं कहा, यहाँ धर्म के विषय, कौन सा धर्म करे, कौन सा उपासना करे, क्या जीवन में नियम रखे, जिससे चाहे मेरे अंदर नाना प्रकार के भी अवगुण हैं, उन अवगुण के बावजूद भी मैं सदा मुस्कुराते रहूं। इसका एक सरल एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया। सबे पुंसा परो धरे मो यतो भक्ति रधोक्षजे, यही तो क्या प्रतिहता आत्माशं प्रसीदति। ये एक व्यक्ति विषय आजकल समाज में क्या हो गया है, आजकल समाज को जाति से जोड़ा गया है। कुछ उसे समाज सुधारक नहीं कहा जाए, उसे समाज को तोड़ने वाले कहा जाए। उनका नाम बुद्ध जीवी प्रवृत्ति के रखा है, लेकिन उनका नाम तो महाराज मंद बुद्धि प्रवृत्ति के रख देना चाहिए, जो समाज को तोड़ता है। आजकल कुछ ऐसा भी नेता हो चुका है जिस समाज के बदौलत उसने पद प्राप्त किया है, जिस समाज के बदौलत उसने प्रतिष्ठा प्राप्त किया है, उस समाज को तोड़ते हैं। किस लिए? तो वोट के लिए। जाति के आधार पर बांटता है, धर्म के आधार पर बांटता है, समाज के आधार पर बांटता है। उन मूर्ख से यह पूछना चाहिए, तुम किससे गाली देते हो, किससे मानते हो? जिससे मानते हो उनकी भी वाणी से वाणी शब्द निकलता है, और वाणी ही परमात्मा के स्वरूप है। उनको भी पूछना चाहिए, तुम अपना वोट बैंक के लिए तो क्यों धर्म को तोड़ रहे हो, क्यों समाज को तोड़ रहे हो? ऐसा भी मूर्ख है जो महापुरुष लोग, अरे भगवान श्री कृष्ण जो किए कोई कर सकता है? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो किए वो तो सब कर सकते हैं कि प्रातः काल उठकर माता पिता को नमन कर देते। लेकिन श्री कृष्ण ने जो किया, जो 6 दिन की छोटी अवस्था में 18,000 हाथियों की बल वाली पुतना को उद्धार किया, जो 1 महीना की छोटी अवस्था में 30,000 हाथियों के बल वाले तृणावर्त को उद्धार किया,
क्या कोई कर सकते हैं? जो 7 वर्ष की छोटी अवस्था में अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया, कोई कर सकते हैं? तो महापुरुष परमात्मा जो किए वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो कहे उस पे हमें चलना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए। भगवान ने गीता के माध्यम से घर घर में वो जागृत कर दिया कि कैसे विश्वास करना चाहिए और कैसे जीवन में एक संबंध जोड़ना चाहिए और कैसे समर्पित होना चाहिए। कई लोग मानस की निंदा करते, अर्थ को अनर्थ कर देते। महापुरुष लोग जो लिखे हैं वो बहुत सोचकर समझकर, लेकिन ये कारण कहां छुपा है? केवल अपने स्वार्थ के लिए उन भोले भाले लोगों को बांटते हैं। तुम्हारा ये जाति है, तुम्हारा ये जाति है। आज यदि समाज बटाए नहीं तो राम राज्य आ सकता है, विश्व गुरु भारत बन सकते हैं। लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाना है तो स्वयं को अपने आप गुरु को ढूंढो। कौन सा गुरु? तो तुम्हारे अंदर जो ये अंधकार भरा, गुरु शब्द में 2 ही अक्षर है, गुरु। तुम्हारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है और जिस अंधकार के कारण तुम समाज को बांट रहे हो, उस अंधकार को दूर करो और ऐसा प्रकाश लाओ कि सब में भगवान। तो फिर समाज बटाएगा ही नहीं। धर्म को बांटो नहीं, धर्म तो सब एक है, सब में परमात्मा है, चाहे कोई भी प्राणी हो। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बांट रहे हैं। और यहाँ भागवत में जो प्रश्न किया गया है वो किसी विशेष धर्म लेकर नहीं, संपूर्ण जीव मात्र के ऊपर, संपूर्ण प्राणी मात्र के ऊपर। उन मूर्ख को यह पता नहीं स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। इस संसार में पुरुष स्वरूप तो एक बात परमात्मा और संपूर्ण जीवात्मा स्त्री स्वरूप ही है। और जो जीवात्मा भगवान के भजन न करे उसे तो ताड़ना, नरक की भी यातना उनकी होती है। परंतु महापुरुषों के शब्द को अनर्थ बता बताकर स्वयं को लोग हमें पहचाने। अरे हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस को भी सब पहचाना, लेकिन उनकी कैसी दुर्गति हुई। धर्म तो हमें एक सूत्र में बांधता है, समाज तो हमें एक सूत्र में बांधता है, वहां स्वयं को हमें नहीं बांटना चाहिए। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जब शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि मानव मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, ऐसी कौन सी भक्ति करे, ऐसा कौन सा धर्म करे जिसमें महाराज सब एक साथ रहे, समाज अलग न हो। अलग कब होता है? जब अपने अंदर स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ के कारण ही हम अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक श्लोक में भागवत मैंने कल ही कहा, जीवन के जीने की कला के साथ मरण की सुधारने की कला ही तो भागवत में है। यहां एक सूत्र में बांध दिया। समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कार्य श्रीमद् भागवत करते हैं। लेकिन हम भागवत सुनते हैं, हम नाच लेते हैं, गा लेते हैं, हंसा देते हैं, रुला देते, हो गई भागवत। जीवन की हर शंका के समाधान भागवत में। और ये पहला समाधान जो आज के समय में समाज की जरूरत है, राष्ट्र की जरूरत है। एक व्यक्ति को लेकर कोई गाली दे और एक इष्ट को लेकर कोई गाली दे, उसे समझना चाहिए कि भगवान कितने सरल है और सुगम। परमात्मा की सरलता और परमात्मा की सुगमता तो भागवत सिखाता। तुम किसे बांट रहे हो? यहां तो स्पष्ट कहा गया है
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे हेतु क्या प्रतिहता यात्माशं प्रसीद। संपूर्ण प्रश्नों की उत्तर केवल एक श्लोक में श्री सूत जी ने सोनकादि को समझा दिया। सोनकादि को क्या, हम सभी को समझा दिया कि देखिए मानव मात्र के लिए, संपूर्ण मानव मात्र को कहा गया, किसी भी संप्रदाय के नहीं, किसी भी जाति के नहीं, किसी भी धर्म के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए। राजा वही प्रजा को पाल सकता है जिसके अंदर स्वार्थ नहीं। घर के व्यक्ति सभी को एक ही जगह एकत्रित रख सकते हैं परिवार को जब स्वार्थ न हो। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ रूप से वही कर सकते हैं जिसके अंदर स्वार्थ भाव न हो। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर स्वार्थ नहीं। मैं वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया, तो वहां मैंने देखा कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के समय एक व्यक्ति अपने जानकारी के था, उसने 50 रुपया के एक फूल के माला ले लिया और उन माला को लेकर उसने वहां जो पंडित जी है गोस्वामी उनके हाथ में दी और कहा कि महाराज बिहारी जी को चढ़ा। उसने 50 रुपया की माला चढ़ाकर कम से कम 50 वरदान मांगने लगे। हे बिहारी जी, मैं 10 दिन से घर से दूर हूँ, घर में सभी को कुशल रखना, बेटा की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, मैं भी स्वस्थ रहूं, मुझे अपनी पत्नी से नहीं बनते हैं, बात ही बात में लड़ाई हो जाता है, ये भी ना हो। कई बार मैं अपना मुस्कुरा रहा था और सामने अगर कोई महाराज उसी समय ब्रजवासी आ जाए, वो 10 रुपया की माला लेंगे तो बिहारी जी के ऊपर चढ़ाकर स्वयं पहन लेंगे। जय हो बांके बिहारी, मैं तो सदा आपकी सखा हूँ, आपके भक्त हूँ। मांगने वाले को देखकर बिहारी जी भी मुस्कुराने लग जाते हैं कि बताओ भला देखो, इसने 50 रुपया की माला में हजारों लाखों को मुझसे मांग लिया और जिसने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं उससे मैं क्या दूं। मांगने जो मांगता है उसे जो जहां तक चाहिए वही देता है, और जो उनको कुछ मांगता नहीं वहां भगवान स्वयं मौन हो जाता है। सोचते हैं कि मैं इसे दूं तो दूं क्या। तो भगवान उन भक्त को क्या देते हैं? भगवान की कोई कौस्तुभ मणि अगर पहना हुआ है तो ये नहीं कि उन मणि से उनकी शोभा बढ़ेगी। भगवान यदि वैजयंती की माला पहने हुए हैं तो इससे नहीं कि उनकी शोभा बढ़ेगी, उनके तो स्वरूप ही है। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। वो तो अलौकिक है, उनकी शोभा अलौकिक है, उनकी छटा अलौकिक है। बहुत लोग महाराज आजकल एक नई प्रथा शहर में चला, सब गोपाल जी को लेकर डुलाते हैं। झूठन खाया तो अपनों कहीं भी बाथरूम गए तो वहीं रख देते। उनके अंदर एक विचार ही नहीं है परमात्मा को कैसे किस स्थान पर रखना चाहिए, कैसे उसे लाड लड़ाना चाहिए। और बार बार मोबाइल पर फोटो लेकर दिखाएगा कि देखो मैं ऐसे भक्त। और महापुरुष लोग क्या करते हैं, महाप्रभु ने स्वयं का अति भक्त चोरे लक्षण, अधिक दिखावटी भगवान को पसंद नहीं। भगवान को तो पसंद क्या है, किससे प्रसन्न होते हैं, किससे वो मुस्कुराते रहते हैं? जो निरंतर उनको स्वयं को क्या देते हैं, अपने आप देते हैं। अपने आप देना क्या हुआ, अपना मन। देखिए उन गोपियों ने कभी झोली माला लेकर भजन नहीं किया, लेकिन उन गोपियों के हर चिंतन, ब्रजांगनाएं के हर चिंतन, रसोई भी बनाती थी तो श्री कृष्ण की याद करती थी, बच्चे को दूध भी पिलाती थी तो श्री कृष्ण की याद करती थी।
माखन भी बेचने जाती थी तो कृष्ण की याद में महाराज कृष्ण को ही बेचने लग जाते। कोई जरूरी नहीं है कि हम महाराज रोज बैठकर एक आसन से 8 घंटे बैठकर भगवान के भजन करें। जरूरी यह है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये कम से कम दिन में हमें 10 बार चिंतन और ये तब ही होगा जब हम इस पर ध्यान देंगे। सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे हेतु क्या प्रतिहता यात्माशम प्रसीदति। यहाँ मानव मात्र के लिए कहा गया है, तुम किस स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हो। आजकल लोग एक पंखा भी दान करता है तो अपने पिता अपने नाम लिखवा देता है कि मेरा नाम लिखो। 5 रुपया भी दान किया या 5 लाख भी दान किया, मेरे नाम सबसे आगे रहना चाहिए। नाम नहीं तो पैसा नहीं, हर चीज नाम की। कभी कभी मैं आप स्वयं को सोचता हूं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है, कौन विद्वान है कौन मूर्ख है, कौन भक्त है और कौन अज्ञानी, कोई समझ ही नहीं आता। सब केवल लड़ता है, किस लिए? तो स्वयं अपने आप से। और अपने आप से लड़ना यानी काल से लड़ने के जैसा है। हमें उलझना नहीं है, हमें सुलझ कर चलना है। और भगवान के मार्ग अति सुलभ है, कहीं कठिन है ही नहीं और कठिनाई नहीं है। यही भागवत सिखाते हैं, यही तो भागवत है। और यही भागवत सिखाकर हमें परमात्मा के निकट ला देते हैं। और परमात्मा वहां क्या करते हैं? अनेक थाल में अनेक प्रकार के महाराज अपने रूप को सजा कर रखे कि लो तुम इस थाल में से जो तुमको प्रिय लगे, उसमें 9 प्रकार की थाल सजा हुआ है। कौन सा? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। पुरस्कारी करके तैयार है, खाने वाले आ ही नहीं रहे हैं, तो इसमें भगवान की क्या गलती, भगवान की क्या दोष? हम रोज यही कहते हैं, प्रभु हम तो रोज नित्य पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। क्यों नहीं है? वहां हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। और लेकिन भागवत यही कहा गया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने जीवन में कोई ऐसी भक्ति करो जिसमें कामना रखो ही। अगर एक लोटा भोले बाबा पे जल चढ़ाते हो तो अपना कामना छोड़, उन पे छोड़ कि वो हमें क्या देंगे और वो हमसे क्या कराएंगे। एक बार आप सीताराम राधे श्याम करते हो तो अपना कामना नहीं रहकर, यहाँ कहा गया है मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति वही है जिस भक्ति में अहेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, किसी भी प्रकार की कामना हो ही निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, केवल अपने आप को एक ही भाव रखकर पुकारना चाहिए। और इसमें पुकार के लिए जरूरत नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। केवल उन पुकार में आपका भाव यही होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और यह भी भाव नहीं जाने तो उस भाव में ठीक है, आपके अंदर विश्वास है और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप रोज सूर्योपचार से पूजन करते हैं, पंचोपचार से पूजन करते हैं, एक विश्वास है। लेकिन उस विश्वास में जब आपके विश्वास है कि मिट्टी भी भगवान है, तो फिर आप वहां कामना क्यों कर रहे हो? वहां निष्कामी हो जाओ, वहां पूजा करना आपका धर्म है।
पुकारना आपका धर्म है, उनसे नैन मिलाना आपका धर्म है, लेकिन वहां कामना मत रखो। अहेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। अगर कामना नहीं है तो स्वयं जो आपके अंतःकरण में है ना, वो पहले पुरुषगारी कर लेंगे। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए एक ही दवा है, अहेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। जिस धर्म में कामना ना हो। एक व्याधा था, रोज जंगल में शिकार करता था, और शिकार भी ऐसा कि महाराज वो कभी कच्चा मांस भी खा जाता था तो कभी पकाकर भी खाता था। उनका एक कार्य हो चुका था, उस कार्य को उसने कभी नहीं छोड़ा, उस कार्य को ही उसने व्याधा अपने जीवन को भजन मान लिया। और वही कार्य एक दिन उस व्याधा को जीवन को बदल दिया। जहां जिस जंगल में रहकर रोज अपना नित्य काम करता था, जंगल में शिकार में जो भी कुछ मिलता था, उन जीव की हत्या करने के उपरांत उसे कच्चा ही मांस खा जाता था। एक दिन एक संत हरि गुण गाते हुए जा रहे थे। संत ने उन व्याधा की ओर देखा, सोचा रात्रि हो चुकी, जरा मैं भी इनके यहाँ ठहरूं। लेकिन वो वैष्णव, उनके साथ हजारों उनके शिष्यगण, कहा महाराज आप किसके द्वार पर आ गए? ये नित्य मांस भक्षण करता है, क्या आप यहाँ भोजन करोगे? संत मुस्कुराने लगे कि आज हमारे भजन दिन में नहीं हो पाया, आज तो हमें रात तब तक भजन करता रहूंगा जब तक भजन पूर्ण नहीं होगा। और संत भजन करने लगे, और भजन करते करते भोजन का समय, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि 11 बजे रात्रि के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उन भोजन करने से क्या होता है? उन भोजन करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के व्याधि उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, उन भोजन को आश्री भोजन ही कहा गया है, उन भोजन को मांसाहारी भोजन ही कहा गया है। उन चाहे आप शुद्ध सत्वगुणी भी भोजन करते हैं, लेकिन रात्रि 11 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उन भोजन को आश्रित प्रवृत्ति के भोजन कहा गया। तो संत ने कहा कि मुझे तो भजन करना है, तुम लोग भी मेरे साथ आज भजन करो। व्याधा अपना काम कर रहा है। वो व्याधा बार बार उन संतों की ओर देख रहा था, महाराज मैं कैसे अकेला भोजन करूं? यहाँ सब के सब भूखे हरि नाम शिव कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु के भजन करें, मैं कैसे कर लूं? यह सोचते सोचते उनका भी प्रातः काल निकल गया। संत भजन करते करते कहा अब मैं तो चलूं। वो व्याधा कहा कि महाराज आप मुझे ना कुछ दिया और ना मेरे द्वार पर खाए, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? संत ने कहा तुम अपने कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न कर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या कहूं? मांस भक्षण को छोड़ दूं तो क्या तुम छोड़ दोगे? ऐसा काम करो, तुम जिस समय चाहे तुम जो खाते हो उस समय तुम भगवान को समर्पित कर दो। बोले मैं कैसे भोग लगाऊं? क्योंकि भोग तो शुद्ध, महाराज स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद तब हम ठाकुर जी के व्यंजन तैयार करते हैं, तब भोग लगाते हैं। कैसे मैं भोग लगाऊं, कैसे मैं समर्पित करूं, और कैसे भगवान इस भोग को स्वीकार करेंगे? बोले तुम केवल जब तुम एक बार अपने मुख में ग्रास लो, चाहे तुम जो खाओ, लेकिन मेरे प्रभु का एक बार जरूर नाम ले, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले लेना। व्याधा ने ये काम किया। जब वो मांस भक्षण करता था उस समय में भी भगवान के एक बार नाम लेकर ही भक्षण करता था। फलस्वरूप क्या हुआ? विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, काफी सारे संतान हुए, शिकार खेलने के लिए काफी दूर चला गया था।
2-3 दिन के बाद लौट कर आया। पत्नी ने जल्दी रसोई तैयार कर उनके सामने पुरस्कारी कर दिया। बच्चे गोद में आ गए। अब वो महाराज बच्चे को देखकर, उन प्रेम में देखकर आज उन मांस के टुकड़ा को अपने मुख में ले लिया, लेकिन आज श्री कृष्ण नाम नहीं लिया। जो ही महाराज नाम नहीं लिया, कंठ को पकड़कर स्वयं शरीर को अंत करने लग गया। पत्नी कह रही, अरे कौन देखने के लिए आते, रहने दो, तू आज एक बार पहले एक ग्रास खा लो, नहीं तो मर जाओगे, और 50 बार नाम ले लेना भगवान का। मैं अपने नियम को नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों में यही आदत है, शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, आज भजन नहीं करेंगे, कल कर लूंगा। कोई अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो बहुत लोग साधना करते हैं, नवरात्रि समाप्त, क्या हमें कोई जरूरत ही नहीं। कोई भी कार्य करो, मैं यहाँ तक कहता हूँ, जो भी आपकी इच्छा, जिसमें आपका लगन होता है, उनसे भी आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उस पर आपको लगना हो, उसे आपको धीरे धीरे करते रहना, केवल वहां करना पड़ेगा, केवल वहां जाना पड़ेगा। उन व्याधा ने अपने जीवन में संकल्प ले लिया, मर जाऊं लेकिन मैं अब इस ग्रास को अंदर नहीं जाना। उसकी पत्नी पुकार रही है, बार बार तुम खा लो, वो नहीं खा रहे, शरीर से प्राण निकलने वाला। उसी समय श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए उन परम प्रिय भक्त को दर्शन दिए, कहा वरदान मांगो। उन भक्त ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे ग्रास बाहर कर दो। बोले आप कौन हैं? देखिए भगवान को भी नहीं पहचाने, केवल संत ने मार्ग बता दिया था। और भगवान को पहचानता तभी, भगवान को कब हम पहचानेंगे? जब हम अपने जीवन में सत्संग करें। बोले प्रभु लगता है जो मंत्र संत ने हमें दिया था वही मंत्र के फल आप, लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं। इशारे में कहा ये ग्रास निकाल दो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं। बोले मैं मुक्ति को लेकर क्या करूं? भक्त कभी मुक्ति लेते ही नहीं। मुझे तो केवल एक ही भक्ति करनी है। आज मैंने पहचाना कि अगर नियम विश्वास पूर्वक आप नित्य करने लग गया तो वही आपके लिए इष्ट है, वही आपके लिए मंत्र है और वही आपके लिए सर्वस्व है। लेकिन अपना नियम किसी भी अवस्था में कैसे भी हो नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान के स्मरण आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, शुद्ध अवस्था में भी कर सकते हो, अशुद्ध अवस्था में भी कर सकते हो। यहाँ तक कहा गया है ओहो बता स्वपचतोपि गणयान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक सुपच भी है और वो भी यदि भगवान के मंगलमय नाम नित्य लेते तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है और संपूर्ण गुण से संपन्न है। यदि परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया। तो मानव मात्र के लिए एक ही श्रेष्ठ धर्म है, जिस धर्म को हम प्राप्त कर, जिस धर्म में हमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं, केवल एक ही कामना कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, केवल एक ही विश्वास कि हमें परमात्मा के दर्शन करना है। चाहे वो आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, मिलकर ही रहूंगा। यही तो संकल्प व्याधा का था। प्रभु कुछ हो जाए लेकिन आपके कृष्ण नाम नहीं छूटे। जीवन में थोड़ा थोड़ा घर परिवार में भी रहकर धीरे धीरे भजन करो। भजन करोगे तो जरूर एक दिन मिलेंगे। एक संत ने कहा कि क्या जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो भजते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए
जाएगा सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना हो दिल में तमन्ना, तो करो सोयंतर करण धीरे धीरे, करे धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि बोल। राधा रानी की करो प्रेम भक्ति सेवा हरि की, ओ करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि प्रेम भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे
श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम कृष्ण श्याम राधे श्याम 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 राधे केवल जीवन में यही हमें शिक्षा लेना चाहिए। क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जीवन में केवल केवल यह भाव होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में शंका होती है, कारण व्यास जी उदास हो गए, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे कारण कहीं ना कहीं त्रुटि हुई। और अपना दोष, ये ध्यान देना, अपनी गलती जिस दिन स्वयं को अपने आप को अनुभव होने लग जाए, मान लेना कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे ऊपर पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा है। और कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। एक दूसरे के ऊपर गलती तुरंत मोड़ देते। सामने महाराज नौकर को डांटो तो मुनीम के नाम बता देंगे, मुनीम के डांटो तो मैनेजर को डांटो तो मालिक के। एक दूसरे के ऊपर ये घर से नहीं, बाहर से नहीं, हर जगह ही चलता आ रहा है। लेकिन कोई ऐसा महात्मा ही, ऐसा साधक ही है जो अपनी गलती स्वयं अनुभव करते हैं। और जिस दिन यह अनुभव हो जाए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उसी दिन आप को भगवान मिल जाएंगे। अब भगवान किस रूप में आवे ये तो भगवान जानता है, या स्वयं हमारे अंतःकरण। व्यास उदास होकर बैठे हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए व्यास जी के निकट आ गए। और व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आज आपने हमारी कुटिया में पधारे हैं। मैंने समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए वेद को 4 भाग में किया, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रही है। देवर्षि नारद जी ने कहा, अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं। जो महापुरुषों की धन है, जो साधकों की धन है, भागवत के विषय में कहा गया यद वैष्णवानाम धनम, जो वैष्णवों की धन है उनकी अभी तक आपने रचना नहीं किया। और मैं आपको धन्यवाद ऐसा नहीं है जो नहीं दूंगा, मैं आपको धन्यवाद भी दे रहा हूं कि आपने कार्य, ऐसा नहीं है, हम समाज को जोड़ने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को हमें छोटा कभी मानना ही नहीं चाहिए, छोटा कभी समझना ही नहीं चाहिए। वो कार्य मेरे लिए बहुत बड़ा है। और व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने, किसी को आपको कहने के अधिकार नहीं है कि आप छोटा है कि आप बड़ा है। जो भी हम एक छोटा सा भी कार्य यदि करते हैं तो हम हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन हो सकता है उस कार्य में अगर स्वार्थ भरा है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कार्य तो हम किए। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा, नायद बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करिहि तदवायशम तीर्थमुषं
मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। आपने तो कार्य किए, लेकिन हो सकता है हमें लगता है हम तो अभी बहुत बड़ा बड़ा कार्य किए, लेकिन उन कार्य में अगर स्वयं को मुझे अपने आप शांति मिलने लगे, सुख मिलने लग गया, तो मानो हमने सही कार्य किया। यदि कहीं से स्वयं को लगता है कार्य तो किए, लेकिन वहां कुछ स्वार्थ छुपा है, तो उस स्वार्थ के विषय में क्या कहा देवर्षि नारद जी कि आपने जो कार्य किया वो कार्य वैसे है जैसे काक तीर्थ। काक तीर्थ संस्कृत भाषा में कहा गया है जहां लोग हाथ धोते, झूठन हाथ, वहां कौवे आता, वहां कोई मानसरोवर के हंस नहीं आएगा उसे खाने के लिए, वहां कौवे आया, झूठन कौवा। कार्य की ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए कार्य करे तो उसे नकारना नहीं चाहिए। कार्य किए तब ही तो हमें पहचान मिला। बोले आपने क्या, लेकिन आप भागवत की रचना करो। जीवन में देखिए, जब तक श्वास चल रहा है तब तक अपने आप को कभी असमर्थ का अनुभव मत करना। जिस दिन आप अपने आप को असमर्थ को अनुभव करने लग गए, मान लो आप मर चुके। मानव तो वो है जो चट्टान को भी पिघला सकता है। जब तक श्वास रहे तब तक जिस कार्य के लिए आप संकल्प लिए हो उसे करते रहो, छोड़ना नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब लेखनी काम नहीं कर रहा है, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। बोले कि आप जिस समाज को जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हो महाराज आप करो, याद करो उनके नहीं याद, और उनकी याद करते करते तुम कार्य करो, सफलता मिलेगी। व्यास जी असमर्थ जताए। कोई व्यक्ति को आप सही मार्ग पर ला रहे हो तो आप अपना जीवन का अनुभव भी दान कर सकते हो। अनुभव का दान भी महादान कहा गया है, जैसे अन्नदान, विद्या, शिक्षा दान, संकीर्तन दान, इन दान को महादान। उसी प्रकार अनुभव दान भी श्रेष्ठ दान है। आपके अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ अनुभव मिला है और जिस अनुभव से आपको सुख मिला है, शांति मिले, उसे भी हमें दान करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी के अपने जीवन का अनुभव दान करने लगे। और उनका अनुभव क्या है? एक महाराज, कहा आप किसी को कहा ना, किसी को छोटा मत समझना कि ये व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत छोटा है, मैंने इसे बैठने नहीं दिया, आपके सामने भी वो बड़े हो सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा मैं एक गरीब विपन्न, जहां मेरी माँ दासी के काम करती थी, नौकरानी के काम करती थी, उन ब्राह्मण देव के यहाँ मैं नित्य कार्य करता था। बाल्य अवस्था में मात्र 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था में पिता चले गए। एक विधवा माँ उस पुत्र को कैसे रखा होगा जरा आप सोचना। लेकिन जहां पर मेरी माँ काम करती थी वो बहुत साधु संत की सेवा थी। उनके यहाँ हर पहले की प्रथा थी कि साधु संत 1-2 नहीं चलते थे, उनके साथ हजारों मंडली, और 1-2 की सेवा नहीं लेते थे। 10-20 गांव के लोग एकत्रित होकर उनको एक साथ चातुर्मास करते थे, जहां कथा कीर्तन भंडारा इत्यादि चलता था। कहा जहां मेरी मां सेवा की वो संत के प्रेमी था, वहां नित्य साधु संत आते थे। उन संतों के संग करने से एक नौकरानी के पुत्र शिक्षा क्या होता वो भी नहीं पता, धर्म क्या होता है वो भी नहीं पता, लेकिन एक संत की सेवा की, वो छोटा सा सेवा। कभी जब वो पूजा करने के लिए बैठता तो मैं तुलसी पत्र ला देता, कमंडलू में जल ला देता। उस संत ने मुझे आदर पूर्वक पुकारा और मुझे अपना बनाया।
संत अपना कब अपनाता है? उसे दीक्षा प्रदान कर, उसने उसे वैष्णव धर्म की शिक्षा दी और मुझे वैष्णव धर्म की शिक्षा दी। एक छोटे से बालक उस प्रकार उन प्रेम में डूब गया जो नन्हे नन्हे बालकों के साथ खेलना कूदना छोड़। देखिए, माता को इसीलिए कथा सत्संग में बच्चे को लाना चाहिए कि मेरे जीवन में असर ना पड़े तो उनके जीवन में तो जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ जाए। उसकी माँ के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। वो बालक खेलना कूदना छोड़कर अब अपने गुरुदेव के साथ रहने लगे। गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा भी दी, नामकरण भी कर दिया और महाराज मंत्र भी प्रदान कर दिया। देखिए, शास्त्र में कहा गया है जिस मंत्र में आपका विश्वास है उस मंत्र को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जिस माला में आपका विश्वास है उसे भी नहीं त्यागना चाहिए और जिस इष्ट को आप निरंतर पूजन करते हो उस इष्ट को भी नहीं त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो एक परंपरा से नहीं है, वो आपके परंपरा के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके गुरुजनों के द्वारा वो आराध्य देव है। मंत्र मूर्ति माला को त्यागना नहीं चाहिए। मैंने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उन मंत्र के सहारे मैं नित्य भजन करने लगा और भजन के फलस्वरूप मुझे लगा कि संसार में रहकर मुझे भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। इच्छा हुई कि मैं भी इन संतों के साथ चलूं, लेकिन उन संतों के निकट मेरी माँ आकर कहने लगे, महाराज आप लोग जा रहे हैं लेकिन मेरा एक ही पुत्र सहारा है, इसे आप अपने साथ ना ले जाओ। वो बालक का मैं भी उन संतों के निकट आकर रुदन करने लग गया। संत ने कहा, तेरे लिए शास्त्र में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जो संतान माता पिता की सेवा करते हैं ना, मानो वो संपूर्ण तीर्थों में वास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों की सेवा कर लिया, संपूर्ण देवताओं की सेवा कर लिया। तुम अपनी माता की सेवा करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर यही सेवा के फलस्वरूप एक दिन परमात्मा की कृपा होगी। और मैंने सेवा की, और जिस कारण महाराज जब मैं भजन करने के लिए बैठता, शास्त्र में कहा गया है कि जो आपकी साधना में विघ्न डालता है वो कितने भी पूजनीय क्यों ना हो, उसे त्यागना भी पाप नहीं। गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे माता पिता हो, चाहे स्वजन संबंधी हो, देवता तक भी कह दिया है कि उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन जिस पंथ पे, जिस साधना पे आप आगे बढ़ रहे हो और आपको स्वयं अपने आप को शांति सुख का अनुभव हो रहा है तो बढ़ना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए। मैं रुका नहीं, मैंने तो परमात्मा से केवल एक ही प्रार्थना की है, प्रभु चाहे आप मेरी माँ को भक्ति प्रदान कर दो, चाहे अपने निकट बुला दो। परमात्मा ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्त न लेन और देन करे वाको डारियो न जाए। मुक्तिम ददाति करेचित भक्ति न शम। भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। भक्ति को प्राप्त करना है तो जीवन में सब कुछ छूट जाए तो चिंता मत करना, लेकिन परमात्मा के मंगल में नाम कभी न छूटे, ये चिंतन निरंतर हर समय हर क्षण करते रहना। और ये चिंतन क्या, तो एक दिन वो जरूर दर्शन देंगे, जरूर मिलेंगे। केवल हमें ये चिंतन करना चाहिए। नन्हे से छोटे से बालक ने कहा, ये सब हरिदास के नाम से पुकारा, मैंने भजन किया और भजन के फलस्वरूप एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गौशाला में जा रही थी, असमय में सर्प ने काट लिया, मर गई। मैंने माता थी, मुझे कष्ट हुआ, मैंने रोया भी, माता के संस्कार भी किया, लेकिन सोचा अब तो मुझे भगवान की भक्ति में कोई रोक ही नहीं सकता। मैं उस स्थान की ओर चला गया जहां गुरुदेव ने कहा वहीं पर भगवान मिलेंगे, और मैं नित्य भगवान को पुकारने लगी। फलस्वरूप क्या हुआ,
वही पुकार के कारण आप कहते हो भगवान हमें दर्शन नहीं देता है, मैं कहता हूं आपको भगवान दर्शन देता है, आप समझ नहीं पाते हो। आप क्यों नहीं समझ पाते हो? क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी तक सभी को अपनाया लेकिन सत्संग को अपनाया नहीं। अगर आपने अपने जीवन में जैसे सभी को अपनाया, सभी को अपना बनाया, उसी प्रकार आपने यदि अपने जीवन में सत्संग को भी अपना बना लोगे तो उनकी कृपा जरूर होगी। और भगवान कई प्रकार के दर्शन देते हैं, स्वप्न में भी दर्शन दे तो उन दर्शन को प्रत्यक्ष माना गया है। लेकिन किसी को बताना, अपना जीवन परमात्मा का कोई अनुभव में मिले तो उसे प्रचार नहीं करना चाहिए। वो बालक ने कहा मैं प्रभु के लगन के साथ भजन किया और जिस भजन के फलस्वरूप मुझे भगवान ने दर्शन दिया और वही दर्शन के कृपा प्राप्त आज मैं देवर्षि नारद जी पर। व्यास जी ने भागवत की रचना की और जिनमें 18,000 श्लोक है और परम विरक्त सुखदेव जी को समर्पित किया। देखिए भागवत के प्रारंभ भी वहां से है, महाभारत के अंतिम दिन का युद्ध जहां भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। दुर्योधन चिल्ला रहा था। देखिए आप कहते हो कि माताओं में क्या गुण है, माताओं में भागवत के प्रारंभिक माताओं की कथा से 3 माताओं की जो वर्णन है भागवत में वो बहुत विलक्षण है कि माताओं के अंदर, नारी शक्ति के अंदर कितना धैर्य होता है, कितना विश्वास होता है और कितना समर्पित भाव भी होता है। इसीलिए तो माता को वात्सल्यमयी कहा गया है। जब महाभारत के युद्ध अंतिम दिन था, आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने वचन दिया, दुष्ट जो होता है ना वो अपनी दुष्टता को कभी नहीं त्यागता है और सज्जन जो होता है ना वो अपनी सज्जनता को किसी भी अवस्था में नहीं त्यागता है। तो जब दुष्ट अपनी दुष्टता को ना त्यागे तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता को नहीं त्यागना चाहिए। अश्वत्थामा दुर्योधन के संग क्या द्रौपदी के 5 पुत्र को मारकर दुर्योधन को दिया। धैर्य देखा, सिर नहीं विलाप करने लगे, कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, लेकिन आप उसे एक चीज जरूर देना। भगवान सबसे अधिक जिसे निकट रखते हैं किसे, तो सत्संग को। सत्संग आप जरूर देना। मानता हूं अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अश्वत्थामा चाहे आकाश में रहे चाहे पाताल में उसे दंड दूंगा, लेकिन जो भगवान के हो चुके, दया किसके हृदय में, जो भगवान के हैं। जब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, इधर महाराज अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। समय में भी पृथ्वी प्रलय काली समुद्र में डूबने लगी, जल जल। भगवान ने अर्जुन से कहकर ब्रह्मास्त्र को तो शांत किया और अश्वत्थामा को, महाराज एक सम्मानित व्यक्ति को भी अपमान शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु की तरह। अश्वत्थामा को रथ के पीछे भाग से बांधकर पशु की तरह लाया, लेकिन कहां स्त्री की निंदा है। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल नहीं चर्चा चलती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, लेकिन ये सब महाराज सम्मान है। तारन मतलब तारनहार, पुकार भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होता है। अमर कोश में एक शब्द के कई अर्थ दिया है। भागवत में एक श्लोक के श्रीधरी टीका, बंसीधरी टीका में 108 प्रकार के अर्थ दिया है।
जब ज्ञान नहीं है तो वहां वहीं पर छोड़ दो, आगे बढ़ो। व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे तो उन स्त्री को प्रणाम क्या जिसके हृदय दया की सागर है। और देखिए स्त्री की तारण की नहीं, स्त्री तो कल्याण की स्वरूप है। और व्यास जी जैसे महापुरुष जिस समय अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ कर लाया तो व्यास जी ने ये दृश्य को देखा कि द्रौपदी क्या कर रही, 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन से कहा मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु, ये आपके गुरु के पुत्र है। मैं मानती हूँ ये हत्या ने क्या, पाप क्या, अधर्म क्या, लेकिन आपके गुरु के पुत्र है, गुरु बत है, इसे मारो नहीं। अगर इसे मार भी दिया तो क्या मेरे पुत्र लौट कर आएगा? इसे मत मारो। हाँ, इनकी माता गौतमी जब यह दृश्य देखेगी तो उस वेदना से वो व्याकुल हो जाएंगे और उनकी व्याकुलता से हम पांडवों का विनाश भी। अब देखिए द्रौपदी, यहां तो व्यास जी और मानस ने तो स्त्री का नमन किया। व्यास जी के यहां लेखनी बंद हो गई और व्यास जी ने सोचा द्रौपदी के विषय में क्या लिखूं, तो द्रौपदी के केवल सुकोमल स्वभाव का वर्णन किया है। बामस स्वभाव कृपया न नाम च, द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर नमन किया है। हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में, हमारे मानस में। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में देवता का भी नमन किया, मानव को भी नमन किया, भूत प्रेत दानव और स्त्री को तो अपने मस्तक पर। उनकी तो शक्ति है, उनकी तो प्रेरणादायक है। शक्ति तो राम से मिलाने का काम करता है, लेकिन अज्ञानी तो अज्ञानी होता है। अज्ञानी के लिए कहीं भी कोई दवा औषधि बना नहीं। उसे तो महाराज कहा दुष्ट अगर संग जोड़े तो उसका संग नहीं जोड़ना चाहिए, सज्जन यदि संग तोड़े तो उनका संग नहीं तोड़ना चाहिए, दुष्ट को नमन करके निकल जाना चाहिए। और गोस्वामी जी ने पहले सोचा कि कलयुग में बड़े दुष्ट लोग आएंगे, इसलिए नमन ही कि इनको नमन करना ही, इससे बकवास मत करो, शब्द पर बकवास करना ही नहीं चाहिए, वहीं पर छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। यदि आपने बकवास किया तो ना जाने 1-2 तारीख नहीं बरसों लग जाता है। जजमेंट 2-4 महीना में भी हो जाता है, लेकिन बहस प्रारंभ होता है तो बरसों भी लग जाता है। बहस बकवास में मत पड़ो, आगे बढ़ो, बोलने दो। बोलने वाले भी बहुत होते हैं, सुनने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र के आचार्य तो स्त्री को नमन किया है। और व्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में ही द्रौपदी की सुकोमल स्वभाव को नमन किया है। धन्य है द्रौपदी, तुम जैसे माता को बार बार प्रणाम करना चाहिए। ये पृथ्वी स्वयं इन शक्ति पर ही विद्यमान है। अश्वत्थामा चाहे अपराधी कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अन्य किसी भी जाति को, लेकिन अगर अपराध करे तो दंड देना चाहिए। अश्वत्थामा को भी दंड मिला, और सम्मानित व्यक्ति को एक क्षण में मार देना दंड कोई नहीं होता। सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह है। भगवान ने कहा ये अपराध क्या है, आधी डारी आधी मौत मुड़वाकर, और उनके मस्तक पर जो जन्म सिद्ध नाम के मणि था, उस मणि से अलग करके कहा तुम बिछड़ते रहो, पल पल तुम दुख पाओ। कितना बड़ा दंड मिला। अश्वत्थामा ने सोचा इससे बढ़िया मुझे मार ही देता तो ठीक होता, लेकिन मैंने कहा दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और सोचा महाभारत के युद्ध में तो अभिमन्यु मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती है, क्यों नहीं पांडवों के वंश को ही निर्वंश कर दो। ये दुष्ट का एक सोच होता है। आप सोचोगे कि दुष्ट बदल सकता है, ये कभी नहीं। आज सतयुग त्रेता द्वापर
और कलयुग है, 28वां कलयुग चल रहा है, वो कभी नहीं बदलता उसका स्वभाव। जब श्री कृष्ण ने काली नाग को पैर से रुदन कर रहे थे तो काली नाग फिर भी नमन नहीं किया। नाग पत्नी ने कहा नमन करो, परब्रह्म परमात्मा है। बोले स्वभाव तो इसी ने दिया है, मैं अपने स्वभाव को क्यों त्यागूं? तो दुष्ट का स्वभाव भी तो भगवान ही दिया है, तो उसका जो स्वभाव है वो अपना स्वभाव प्रकट कर रहे हैं। हमें उनके स्वभाव की ओर नहीं जाना चाहिए, हमें वहां उलझना नहीं चाहिए। हमें तो आगे बढ़कर समाज की, राष्ट्र की, सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें उलझना नहीं है, उलझ जाओगे तो वहीं रह जाओगे। फिर तारीख पे से तारीख, तारीख पे से तारीख आते रहो जाते रहो, पता ही नहीं चलेगा महाराज कितने वर्ष निकल जाएंगे, कितने जन्म निकल जाएंगे, कितने समय निकल जाएंगे। लेकिन उत्तरा को देखिए, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जीवन में कष्ट आवे तो घबराना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की उलझन आवे तो वहां महाराज व्याकुल नहीं होना चाहिए, हमें परमात्मा को पुकारना चाहिए। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब वहां उपस्थित थे, बड़े बड़े योद्धा बलशाली उपस्थित थे। लेकिन उत्तरा ने जीवन में अगर कोई छोटा सा बच्चा भी कल्याण के लिए कोई साधन उपाय बता दे तो उस पर अमल करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए कि महाराज जरूर कहीं ना कहीं कल्याण होगा। तो उत्तरा ने सूर्यदेव भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। माता उत्तरा ने कही मैं जानती हूँ कि एक दिन सभी को मरना पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए कि हमारी संतान कैसे हैं, क्या सही में समाज के, राष्ट्र के उत्थान कर सकते हैं या कहीं हमारे को पतन न कर दे। ये तो माता को पहले ही विश्वास हो जाता है। और उत्तरा ने यही भगवान से कहा कि ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे, मुझे प्रभाव नहीं है, लेकिन संसार के प्राणी आपकी निंदा न करे कि जिस कृष्ण पांडवों के रक्षक थे उनके वंश की रक्षा नहीं कर पाए। हे प्रभु, मैं जानती हूं, एक माता को विश्वास होना चाहिए। आज समाज में गर्भपात हो रहा है, क्यों? बेटी है तो नष्ट, उनको पता नहीं यही बेटी कहीं लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी भी तो आ सकती है, तुम उनको भाग्य नहीं दे सकते हो, क्योंकि 5 चीज तो ब्रह्मा हर व्यक्ति के माता के गर्भ में ही दे दिया। आयु कर्म वित्तंच विद्या निधन में च पंचेतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्य देहि। फिर भी जब तुम शक्ति को ही नष्ट करोगे तो भारत फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा? धन रहेगा तभी तो बड़े बिल्डिंग महल बना सकते हो, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए। आज समाज में ये प्रथा है कि लड़का है कि लड़की है, भ्रूण हत्या, गर्भपात ना जाने लाखों, परंतु उत्तरा ने विश्वास पूर्वक कहा मैं जानती हूं श्याम सुंदर कि मेरे गर्भ में जो बालक है संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर, संपूर्ण राष्ट्र को श्री कृष्ण प्रेम में बांध। भगवान ने कहा एक माता ऐसी है जो अपनी संतान की हत्या करती है, एक माता ऐसी है जो संतान की रक्षा के लिए भीख मांग रही है। ऐसी माता के केवल भगवान अपनी माता को जब अवतार लेते तो आभास कराते हैं,
माता कौशल्या के, माता देवकी के, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश किया। अंगुष्ठ मात्र ममलम, छोटे अंगूठे की तरह कहा, उत्तरा तुम एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मातृभाव लाओ। भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर और उन ब्रह्मास्त्र को शांत किया और नन्हे से छोटे से शिशु की रक्षा की। श्री कृष्ण के एक नाम में भी उत्तरायण पड़ गया और केवल उत्तरायण नाम ही ना पड़ा, उत्तरा के गर्भ में उन नन्हे से छोटे से शिशु की रक्षा की परीक्षित के उनके छोटे भाई। शास्त्र में कहा गया है बड़े भाई के ऊपर अगर कष्ट आवे तो छोटे भाई को निरंतर उनके साथ करेगा। भगवान निरंतर परीक्षित के साथ हैं, इसीलिए तो परीक्षित बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को खोजने लगे। बहुत लोग कहते हैं माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा। क्या कोई, एक बात में आप लोग इतने लोग बैठ सकते हो, आप विदेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए तो प्राय सब गए होंगे, हाथ उठाइए तो कितने लोग गए होंगे? कुछ नहीं उठा रहे हैं, लगता है पास में भी नहीं। भैरव बाबा है, विदेश्वर बाबा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या उनसे कुछ मांगे? मांगते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति ने जो नहीं मांगता होगा, लेकिन कभी आप दुख मांगे होंगे क्या कि हमें दुख आ जाए? दुख कोई मांगने की चीज है, दुख ना आवे इसीलिए तो हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तो माता कुंती ने क्या दुख मांगा? नहीं, माता कुंती ने जो स्तुति की, विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव माता कुंती के जीवन के अनुभव है। जब भगवान जाने लगे तो कुंती ने कहा आपने तो मुझे केवल दुख ही दुख, जन्म से लेकर आज तक दुख ही सहन किया, लेकिन प्रभु आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, आज मैं मांग रही हूं। क्या दुख? ऐसा कोई दुख नहीं शाश्वत जो कभी जय ही नहीं। अरे भगवान जिसके पास, कुंती के जीवन में जब दुख आया तो उनके साथ दुख को गुरु मान लिया, और जब दुख को गुरु मान लिया तो गुरु का कर्तव्य परमात्मा के दर्शन करा देना। तो श्री कृष्ण उनके निकट सदा रहे। इसीलिए कहा कुंती जब उनके पुत्र महाभारत में विजय श्री प्राप्त कर ली, भगवान कहा मैं चलूं, कुंती ने कही नहीं मेरे केशव, मेरे गोविंद मान जाओ, मुझे तो आप ऐसी विपत्ति देकर जाओ, क्योंकि विपत्ति मेरे गुरुदेव है, मैं इससे दूर नहीं होना चाहता हूँ। विपत्ति मेरे लिए इष्ट है, जिस कारण आप सदा मेरे साथ रहे। हे श्याम सुंदर मुझे दुख दो, कोई ऐसे दुख नहीं जिस दुख में सदा आपकी याद बनी रहे। अगर दुख में भगवान की याद बनी रहे तो सुख है, और सुख में भगवान को हम त्याग देते हैं तो भयंकर दुख। भगवान ने कुंती से कहा मैं दुख अब नहीं दे सकता। बोले तो प्रभु एक काम पर मुझे स्थिर कर, ये जो मेरे स्नेह रूपी एक डोरी बांधी हो, इस स्नेह की डोरी को आप अपने चरणार बिंद में बांधकर, और मैं कहीं भी रहूं आपको नहीं भूलूं। और यही हम सबको पुकारना चाहिए। क्या जहां भी है, आप नरवार में भी है ना, यहाँ बैठकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे जो खाते हो, जो पीते हो, जो जैसे रहते हो, उससे भगवान नहीं देखता है। आप भगवान के निकट कहां तक हो ये देखता है, और इसके लिए हमें पुकारना क्या? जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन को। सब खाली सेवा करो। जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा
जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस काम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस नाम में रहो। जीवन में चाहे आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रहो, लेकिन भगवान के निरंतर उपासना करते हैं। और यही उपासना के फल हमें किससे सीखना है? तो पितामह भीष्म से। जीवन में यदि हम कुछ सीखते हैं तो किससे? पहले अपने घर के बड़ों से। बड़े के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर हम चलते हैं तो पितामह भीष्म जिनकी निष्ठा, जिनकी समर्पित आपको उस ओर ले जाएगा कि जीवन में चाहे कैसा भी समय आ जाए, लेकिन अपनी निष्ठा को, अपने विश्वास को कभी त्यागना नहीं। पितामह भीष्म जब कुंती स्तुति की भगवान नहीं गए द्वारका, धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि मेरे कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। कभी भी किसी एक व्यक्ति के कारण किसी भी प्रकार के महाराज गलती होती है,
एक व्यक्ति का वहां कारण नहीं छुपा रहा। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के समझ में नहीं आ रहा था। भगवान ने सोचा कभी कोई छोटा सा बालक आपको सही बात बता दे तो सोचा ही तो मेरे सामने की बालक, और वही बात कोई बड़े बुजुर्ग समझा दे तो तुरंत समझ में आ जाता। तो भगवान ने कहा चलो आज 54 दिन से महाभारत के युद्ध भी हो चुका है, जहां केवल लाशों के ही ढेर बचा हुआ, वहां एक ऐसा भी व्यक्ति है जो इस महाभारत के युद्ध में महाराज वो व्यक्ति सब कुछ देखता रहा, कौरवों को भी पांडवों को भी समझाया, उन्हें श्रेष्ठ भी बनते हुए देखा और उनके नाश होते भी देखा, फिर भी कृष्ण को नहीं त्यागा। केवल 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 श्री कृष्ण की याद करते रहे, उन अवस्था को भी देखा जिसने सोचा कि जब देख लो कि कहां तक इस युद्ध की स्थिति जाता है, विश्वास था कि जहां धर्म है वही विजय से, फिर भी सोचा ना समझे एक कौरव है, बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माने कि धर्म के साथ चलो, लेकिन दुर्योधन ने अपने आप को केवल केवल अधर्म का ही स्वरूप के साथ चलने लग गया। पितामह ने कहा कभी कभी ज्ञानी से, कभी कभी समझदार व्यक्ति से गलती हो जाए तो वहां मजाक मत करना, वहां निंदा नहीं करना। हो सकता है किसी न किसी जन्म का कोई कारण छुपा हुआ, हो सकता है कि परमात्मा को कोई श्रेष्ठ कार्य भी करना है। पितामह भीष्म 54 दिन से बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, जहां लाशों की ढेर है, जहां केवल केवल दिन में भी एक भयानक भय ही भय लगता था, कोई जाता नहीं था। किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति, किसी के सगे संबंधी, ऐसा कोरोना आ चुका था जो महाराज सब वहां मर चुके थे। लेकिन उस काल में भी एक व्यक्ति धैर्य के साथ मन में एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा था कि श्री कृष्ण हमें जरूर दर्शन देंगे अंत समय में। और महाराज वही अंत समय का चिंतन करते हुए उन बाण की सज्जा, जैसे मानो उन बाण की वेदना मेरे अंदर तरीक भी, अगर महाराज एक मच्छर भी काट लेता है तो हम उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं कि मच्छर ना काटे, लेकिन वहां एक बाण की वेदना, जैसे किसी को 100 बिच्छू एक जगह डंक मार दी, वो दर्द, वो वेदना हो रही थी, फिर भी कृष्ण को नहीं त्यागा। वो दयालु है, वो कृपालु है। हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हम सब प्रकार की हस्तिनापुर की सुरक्षित ना देखें और हम स्वयं को उनमें लीन न हो जाए। आज पांडवों को साथ में लिया श्री कृष्ण, हस्तिनापुर के कई नर नारी भी साथ में, द्रौपदी भी है, कुंती भी है, कि चलो महात्मा के दर्शन जितने अधिक हो जाए अपने जीवन का श्रेष्ठ लाभ कहा गया है। स्वयं भगवान मार्कंडेय ने जब भगवान भोलेनाथ के साथ सत्संग किया तो मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण में कहा, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ यही है जो साधु संतों के निकट जाओ, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करो और वहां सत्संग का लाभ लो। आज श्री कृष्ण उन हस्तिनापुर वासी से कहा, चलो आज उन महापुरुषों की अंतिम शिक्षा लेकर आओ जो वाकई में शिक्षा क्या होती। सब चले, जब वहां पहुंचे तो लाशों की दुर्गंध से लोगों को, महाराज स्वयं को अपने आप में धैर्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी सामने दिखा एक विलक्षण प्रकाश,
बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकल गए, कृष्ण की याद में व्याकुल है। हे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कब दर्शन दो। जब श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे तो श्री कृष्ण के साथ अनेक ऋषि मुनि महात्मा हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे केशव आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। आज तो इनके रूप ही अलग है। आज श्री कृष्ण के रूप में भीष्म पितामह को करुणा निधान के रूप दिखाई दे। हे करुणा के सागर, हे करुणा निधान, जहां तक अपनी सोच, अपने चिंतन ना चले और तब भी एक चिंतन बने रहे, तो मान लेना कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के ही चिंतन है। भीष्म पितामह का कोई चिंतन नहीं था, सबसे निराश हो चुके थे, महाभारत के युद्ध भी देख चुका था, लेकिन एक चिंतन था। कौन सा चिंतन? जिस कारण चिंता नहीं की, क्योंकि चिंता से शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होती है, नाना प्रकार के दुख आ जाते हैं। एक चिंतन के कारण, उन बाण के सज्जा पर पड़े रहने के कारण भी इस पितामह ने अपने दुख की याद नहीं की, कृष्ण की याद की। और आज इन अवस्था में जब कृष्ण को देखा तो मुस्कुराते हुए सोचा कि आज तक मैंने जैसे कृष्ण की पूजा की वैसे पूजन करूं। और महाराज बाण की सज्जा पर से उठकर श्री कृष्ण को स्वागत करने के लिए दौड़े, लेकिन उठ सकते नहीं थे, कन कन में बाण लगा हुआ। फिर क्या करे? तो अपने अश्रुपात के द्वारा श्री कृष्ण को अभिषेक किया और महाराज नेत्र बंद करके श्री कृष्ण को हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर अब कृष्ण से प्रश्न करने लगे, कन्या मैं क्या पूजन करूं? तुम तो मेरे अंदर भी हो, बाहर भी हो, लेकिन कन्या मैंने सुना है तुम बहुत छलिया, कभी छलिया के भेष बनाकर बरसाने भी पहुंच जाता, लेकिन आज तुम्हारी चालाकी को मैं नहीं चलने दूंगा। आज ये छलिया भेष को उतार कर तभी मेरे पास, मेरे निकट रहो, मेरे समीप रहो। भगवान ने कहा, मैं तो हूं, ये देखो, ये कौन है जानते हो? इसे पहचानो। भीष्म पितामह ने कहा, लगता है अब फिर तुम धकेल रहे हो। पहचान करा, मैं जानता हूं ये मेरे प्रिय है, ये मेरा अपना है, ये मेरे पांडव के पुत्र हैं, ये पांचों पांडव हैं, ये धर्म के ज्ञाता धर्मराज है, ये वायु के स्वरूप पवन देव के स्वरूप भीमसेन है, ये इंद्र के समान ज्ञाता अर्जुन है, ये त्रिलोकी के सबसे सुंदर और आयुर्वेद के ज्ञाता नकुल सहदेव, श्रेष्ठ ज्ञानी है, श्रेष्ठ बुद्धिमान है, लेकिन मुझे अब इसकी पहचान ना कराओ। बोले इनको लग रहा है कि मेरे कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ है, जरा इनको समझाओ। किसी का कारण अगर किसी प्रकार की उलझन हो जाए तो वहां एक दूसरे के कारण के ऊपर दोष लगाना भी गलत है। पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया मुझे आज तो केवल एकमात्र आपको ही देखना है। बोले मैं आज्ञा दे रहा हूं। बोले आप आज्ञा दे रहे हो तो मैं जरूर समझाऊंगा। महाराज पांडवों को समझाया, दान धर्म के विषय में भी बताया। धन है, उन धन को दान भी करो। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, अनेक धर्मों का उपदेश किया, लेकिन अंत में यही कहा
अरे पांडव, जिसे तुम अपना मित्र मान रखे हो, जिसे तुम अपना सारथी मान रखे हो, इसे पहचान लो। यह ना तुम्हारा मित्र है, ना तुम्हारा सारथी है, ना तुम्हारा सखा है, यही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अब देखो पितामह भीष्म के हृदय में पांडवों के प्रति क्या प्रेम था, फिर भी आप कहोगे कि कौरवों के साथ युद्ध क्यों किया? ये पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। कौन सा? यह पितामह भीष्म ने सोचा कि महाराज, मुझे भगवान के स्वभाव को प्रकट करना है। भगवान के स्वभाव को कैसे प्रकट करूं? इसके लिए मुझे कौरवों के साथ रहना पड़ेगा और उनकी सेनापति बन गए। और भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। मैंने पांडवों को तो उपदेश दे दिया, लेकिन पांडवों को उपदेश देने के बाद एक बात कहूं। भगवान ने बोले, कहो। आज मुझे आपसे भी कुछ कहना है। भगवान ने कहा, आज तक तुमने मुझे नहीं कुछ कहा। बोले, नहीं, आप क्या है यह आज हमने पहचाना, और यही पहचान मैंने बाल्यापन में भी कर चुका था। बोले, कौन सा पहचान? कहा, हे प्रभु याद है, आज आप मेरी प्रतीक्षा करो। आज तक हम मंदिर जाते हैं, भीड़ है तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि जब मेरा नंबर आएगा तब। भीष्म पितामह भी भगवान से यही कहा, मैंने कौरवों के पास जब युद्ध किया तो मैं केवल आपका स्वभाव प्रकट करने के लिए, कि जब आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को निभाया भी, आपके कारण मुझे एक बार प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं प्रभु, यही तो आपकी चालाकी है। बोले, कौन सी चालाकी? बोले, चालाकी आपकी है। जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो सामने वाला बड़े बड़े युद्ध था, अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, तो उस समय आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे, जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर देखने लग जाता था, और अर्जुन की आसानी से विजयश्री मिल जाती थी। आपके मुस्कान में वो भूल जाते थे कि युद्ध करना है कि नहीं, अर्जुन को विजयश्री मिल जाती। फिर मैंने भी सोचा, जो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से, छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के स्वभाव क्यों नहीं दुनिया में प्रकट कर? तब मैं भी प्रतिज्ञा की, जो आज जो हरि शस्त्र ना गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न गाऊं। मैं अभिमान से नहीं, केवल आपके स्वभाव को प्रकट करने के लिए। और मुझे याद है, भगवान के धैर्य टूटते हैं तो केवल भक्त के लिए, भगवान अगर प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो भक्त के लिए। यहाँ एक भक्त मूर्छित, अर्जुन मूर्छित हो रहा था, एक भक्त की प्रतिज्ञा है कि आज अस्त्र उठा कर रहूंगा, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को एक पल में त्याग कर दिया। और मुझे याद है, उस समय आपने इस प्रकार वेग से मेरे ऊपर दौड़े जैसे एक सिंह एक सियार को मारना। फिर मैंने धनुष बाण रख दिया और मैं मुस्कुराते हुए कहा, अब आप चाहे मारो चाहे आप मुझे तारो, लेकिन मैंने आपके स्वभाव को प्रकट कर दिया। लेकिन प्रभु, आज मैं भी आपसे कुछ मांग रहा हूं। आपके स्वभाव में देख चुका हूं, स्वभाव देखकर ही आप किसी से कुछ मांगने के लिए जाओ, और अगर उनके अंदर क्रोधी है तो डर के मारे आप जाओगे नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा, मैंने आपके स्वभाव को देख चुका हूं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ संकल्प लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कौन सा संकल्प? संकल्प तो मेरे भक्त लेते हैं तब मेरी पूजा करते हैं। आज भक्त के समीप भगवान को संकल्प लेना पड़ा। संकल्प लेने के बाद दान देना पड़ता है। भगवान ने सोचा, क्या संकल्प लोगे? तो भीष्म पितामह ने कहा, मेरे संकल्प में 3 शर्त है। क्या 3 शर्त क्या है? और कहा, आप तब तक इन तीनों शर्त को मानना। पहला शर्त कि प्रभु, जब तक मैं अब इस संसार में रहूं, एकमात्र आपके ही इन रूप को निहारते रहूं,
और मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। और अपनी निष्ठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी उपासना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी निष्ठा, हमारी उपासना तो युगल स्वरूप में है, चतुर्भुज रूप में है। आप चतुर्भुज रूप हो जाइए। और तीसरा कि जब मैं अपने शरीर को त्यागूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आपके मुखारबिंद में मुस्कान आना चाहिए। 3 शर्त, जब तक हम आप में लीन ना हो जाऊं तब तक आप मेरे समीप खड़ा रहना। और यहां तक प्रार्थना की, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम व्यादिदम हीनो में हम। हे प्रभु, आप हमारी प्रतीक्षा करो और तब तक जब तक हम आप में ना लीन। कितने बड़े भक्त थे। और अंत समय में कहा, प्रभु अब मेरे पास जो है, जब माता पिता की संतान सेवा करते हैं तो माता पिता विचार करते हैं कि अब इसे सब कुछ दे दे, अपने पास कुछ नहीं रखूं, कब श्वास बंद हो जाएगा पता नहीं। तो आज भीष्म पितामह ने भी भगवान से कहा कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, बैंक में लॉकर की चाबी भी मैं किसी घर वाले को नहीं बताया, ना कोई उत्तराधिकारी को बनाया। आज प्रभु मैं आपसे ही बता रहा हूं और मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे योग्य, आपसे श्रेष्ठ मुझे अब कोई दिखाई नहीं देता है। भगवान ने कहा, कौन से लॉकर में कौन सा धन छुपा कर रखे हो जो आज तक आपने ना पांडवों को दिए ना कौरवों को दिए, कौन सा धन है? बोले वो धन तो आप ही ले सकते हो मेरे गोविंद, हे मेरे केशव, इस धन को आप ही स्वीकार करो। बोले कौन सा धन? तो कहा, प्रभु इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु, जो धन मेरे पास है, इति उस धन को अब मैं बांटकर चैन से रहना चाहता हूं। ना मेरे लिए कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन, मेरे लिए केवल आप। भगवान ने कहा, ऐसा कौन सा धन है? बोले मेरी पुत्री है, इससे आप विवाह कर लो। एक पिता को तब तक दुख होता है जब पुत्री योग्य युवती हो जाती है, तो उनकी शादी जब तक नहीं होती है तो पिता बेचैन रहता है। आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। अब यहाँ जहाँ वहाँ कई लोग उपस्थित है, अरे भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी है, पुत्री कहाँ से? भगवान ने पूछा, आपकी कौन सी पुत्री है? मैं जरूर वो पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं होगी, भगवान सब कुछ जानते हैं। बोले प्रभु मेरी मति रूपी पुत्री है, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, इन बुद्धि रूपी पुत्री को आप स्वीकार कर लो। कौन सी पुत्री? तो मेरी बुद्धि रूप, भगवान ने कहा आपकी बुद्धि रूपी पुत्री में कामना होगी, तृष्णा होगी, और मैं जहाँ कामना है वहां मैं नहीं आता हूँ, कामना को पहले भोगा कर तब मैं आता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा मेरी बुद्धि रूपी पुत्री में यानी किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। आपने जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण हमें दिए वो आप स्वीकार कर लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें तो एकमात्र हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हम तो सदा आपके बनकर रहे और हमें कुछ चाहिए नहीं। हम तो निरंतर हे प्रभु आपके लिए भीष्म पितामह प्रार्थना करें। हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए और फिर आज दर्शन करें। हम तुम्हारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम
छोड़े सोने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बात पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। अब तो आकर बात पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
विष्णु पितामह श्री कृष्ण के चिंतन करते करते श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पांडवों का स्वर्गारोहण की कथा है। पृथ्वी धर्म संवाद विलक्षण है। कलयुग को 4 स्थान, देखिए घर में कलह होने का 4 मार्ग यदि घर में आ जाए तो ये कलह होने का सबसे बड़ा महाराज धन है। जिस समय महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया तो 4 स्थान दिए। जिस घर में इन 4 को अधिक महाराज उपासना की जाती है तो मान लेना उस घर में कलह कोई रोक ही नहीं सकता। भाई भाई अलग हो जाएंगे, पिता पुत्र अलग हो जाएंगे, सगे संबंधी अलग हो जाएंगे। क्या है द्यूतम, जहां पर जुआ खेलने लग जाए, मान लेना इस घर के नाश होने से चाहे वो कितने बड़े कुबेर की तरह भी क्षमताशाली हो, इंद्र के तरह प्रभावशाली हो, लेकिन जिस घर में मान लो कि जुआ प्रारंभ हो जाए, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, मान लो उसका विनाश होगा ही। अगर सत्य से जीतता तो धर्मराज युधिष्ठिर को ही विजय श्री मिली। द्यूतम, जहां पानम, जिस घर में नित्य श्राप का सेवन, श्राप तो ऐसा भी व्यक्ति कोई है जो सेवन करता है, कभी कभी उसे कुछ पता भी आभास नहीं रहता, और कहीं किसी घर में नित्य एक भोजन की तरह भोजन मिले ना मिले लेकिन श्राप मिलना चाहिए, मान लेना इस घर का भी विनाश होने का मार्ग आ चुका है। द्यूतम पान, पराई स्त्री के साथ संग करना, मान लेना ये भी घर का विनाश है। और हिंसा वृत्ति में, हिंसा वृत्ति जिस घर में निरंतर चलते रहे, मान लेना यहां भी कलयुग आ चुका है। इस घर का विनाश का मार्ग, रास्ता मिल चुका है। लेकिन इस कलिकाल में एक बहुत सुगम और सरल धर्म भी है। दोनों तरफ यहां संवाद है भाई। जिस समय कलयुग को महाराज परीक्षित ने दमन करने लग गया तो ठीक है, अंतिम अनीति पूर्वक धन में भी कलयुग का वास है। स्वर्ण में जो किसी को मार कर ले लेते, किसी के चोरी कर लेते, लेकिन कलयुग को महाराज परीक्षित ने क्यों नहीं मारा? बहुत लोग कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित थे तो कलयुग को मार देना चाहिए तो अधर्म बढ़ता नहीं। अधर्म तो ऐसा नहीं जो सतयुग में भी बढ़ा, अधर्म ऐसा नहीं जो त्रेता में, अभी तो कम हो रहा है। रावण त्रेता युग में, अधर्म ऐसा नहीं है जो द्वापर में नहीं बढ़ा, कंस जैसे अधर्म तो कलयुग में भी बढ़ रहा है। लेकिन इस कलयुग में एक विशेषता है जो न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में है। क्या? तो महाराज परीक्षित इसीलिए नहीं मारा। कलयुग ने महाराज परीक्षित से कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा नहीं मिलेगा, वही फल इस कलयुग में केवल चलते फिरते आप भगवान का स्मरण करते हैं तो मिल जाएगा। और एक और भी है, कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर एक श्रेष्ठ गुण है। क्या? कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलिकाल में हम यदि मानसिक पाप करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। सतयुग में लगेगा, त्रेता में लगेगा, द्वापर में लगेगा, लेकिन कलयुग में नहीं तो सब महान पापी हो जाते हैं। और स्पष्ट है कि कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। जब करोगे तब ही लगेगा, और मानसिक यदि आप पुण्य करते हैं उसका फल आसानी से मिल जाता है। महाराज ऐसा नहीं है जो गलती नहीं होती, परीक्षित की तरह कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो उनसे भी गलती होती, उसने भी एक बार अनिति काम कार्य कर लिया। कोई कार्य करो तो महाराज जो आपके घर के शुभ चिंतक है उससे सलाह लो। महाराज परीक्षित ने जिस दिन सलाह नहीं लिया उसी दिन महाराज उनको श्राप मिला। अनिति पूर्वक मुकुट पहनकर शिकार खेलने के लिए गया
हसनापुर से कौसकी नदी के यहाँ जिस धन में कोई ऐसा भी धन है, धन सब महाराज ऐसा नहीं जो सब धर्म पापमय ही होता है, धन में भी कुछ ऐसा धन छुपा रहता है जो पापमय है, जिस कारण विकृति आ जाए। तो महाराज परीक्षित भी जो आदरणीय भीम से जो जरासंध को वध किया था और उनके द्वारा प्रदत्त जो मुकुट था भीमसेन ने से अपने खजाना में रखा, वही अनैतिक धर्म का उपयोग किया, जिस कारण जो प्रातःकाल ऋषि मुनि का सम्मान करते थे, आज प्रातःकाल भजनानंदी समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र ने सुना, श्राप दे दिया कि यही मरा हुआ सर्प तुम्हें आज के 7वें दिन काट खाएगा। जिससे महाराज जब ऋषि पुत्र पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो पिता ने उस सर्प को उतार कर नीचे रख दिया, पुत्र को हृदय से लगा कर बैठा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले आपके गले में जो मरा हुआ सर्प डाला महाराज परीक्षित मैंने श्राप। कुछ कार्य ऐसा भी है जो सोच समझ कर करना चाहिए। अज्ञानी से ये अधर्म नहीं हो जाता, ज्ञानी से भी। लेकिन ऋषि ने कृपा की, महाराज परीक्षित को सूचना दी और महाराज परीक्षित समय से चेत गया, अपने पुत्र को सम्राट बना दिया और स्वयं गंगा किनारे शुक तीर्थ में जाकर एक संकल्प ले लिया कि मरणासन व्यक्ति को क्या कर्तव्य है। जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस उपासना करना चाहिए। वहां ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनार अनेक ऋषि मुनि भी उपस्थित थे, लेकिन मात्र 16 वर्ष की अवस्था लेकर जो स्वयं अपने आत्मा में ही रमन करने वाले अवधूत महापुरुष के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी का आगमन हुआ और भगवान सुखदेव जी को देखकर महाराज परीक्षित ने स्वागत की करेंगे और फिर शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर। देखिए आज मुझे कहना पड़ रहा है, पहली बार इतनी भीड़ मैं देख रहा हूं अपनी कथा में। हम लोगों की कथा में प्राय जगह नहीं रहता है, लेकिन जगाना पड़ता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो अनेक रोगी था, अनेक डॉक्टरों के पास गया, बोले अब आपके अंदर जो रोग है वो छूटने वाला नहीं है, वो और रोगी बनता गया। और एक गांव के छोटा सा कोई डॉक्टर, जिसे लोग झोला छाप बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, यह शब्द भाषा का प्रयोग हुआ, एक वैद्य के पास गए और बोले आप कहां तक? बोले मैंने तो ऑल इंडिया तक घूम कर आ चुके हैं, एम्स में भी दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ, अब तो लगता है मरना ही पड़े। बोले कुछ नहीं हो रहा, ये पुर्जा लो और इसमें 2 चुटकी दवा है, सुबह शाम खाना, तुम स्वस्थ हो जाओगे, कोई बीमारी है ही नहीं। वो जब सुना तो कोई बीमारी ही नहीं है, मैंने तो पागलपन में इतना धन व्यय कर लिया। और जब वो पुड़िया लिया तो उनके अंदर ऐसा उत्साह आ गया जो वो दौड़ने लगे। तो क्या होता है, सोए हुए व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को जगाना आपको पड़ेगा। आप जग चुके हैं, आप भागवत पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं। बंबई जैसे शहर में हमारी कथा भी हुई थी, महाराज वहां पैर रखने की जगह नहीं, जितने लोग पंडाल में 10-20 हजार लोग बाहर भी खड़े हुए और वो कितना व्यस्त। लेकिन यहाँ इतने, मैंने सुना ये बहुत बड़े गांव हैं, लेकिन आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं। मैं आपको खिस्सा नहीं सुनाऊंगा, आजकल की ब्यास जैसे मैं आपको ताली नहीं बजाने दूंगा, मैं आपको हंसाऊंगा नहीं कि आपकी बहू ने आज क्या कहा, आपकी सास ने आपको क्या कहा। एक व्यास जी बता रहे थे कि जानते हो सास किसे कहते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले जो अपनी बहू को सांस ना लेने दे वो सास है। लेकिन ये पुरानी बात है, मैं इसे आगे नहीं बताऊंगा, ना मैं सास बहू की कहानी बताऊंगा और ना आपकी हंसाने की चुटकुला और ना ही मैं कोई तंत्र मंत्र का उपाय बताऊंगा। मैं एक ही चीज जानता हूं, वो आप भी यदि पहचान लिया, आप भी करने लगे तो हर अवस्था में आप मुस्कुराते रहोगे। क्या? तो महामंत्र
हरि नाम संकीर्तन। तो हमें जगाना होगा। महाराज परीक्षित भी स्वयं को अपने आप व्याकुल हो गए थे, क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जैसे डॉक्टर मिलकर कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है और 7 दिन के अंदर ही सभी को मरना पड़ेगा। सोमवार हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, कभी न कभी मरना ही पड़ेगा। लेकिन जीने की कला मैं बता देता हूँ। तुम्हारे पास 7 दिन है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज महाराज खट्वांग तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, 2 घड़ी में। और मानो कितने बड़े डॉक्टर थे जो उदास हो चुके थे महाराज परीक्षित, अब तो ब्राह्मण कुमार के श्राप तो मेरे ऊपर लगेगा ही। बोले कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम स्वयं को अपने आप भगवान के हो जाओ। और जब आप स्वयं अपने आप, 2 दिन निकल गए और 5 दिन बचा है, समय निकल जाए। हम भी वृंदावन, आप भी अपना काम करो, काम का अंत ही नहीं। लेकिन काम के साथ साथ जिस काम कर रहे हो वहां भी सुख है, लेकिन वो क्षणिक है। लेकिन यहाँ वो सुख है जो सदा रहेगा। यहाँ तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, इस आनंद में जितने बार गोता लगाओगे वहां सुख ही सुख का अनुभव होगा। आइए हम सब एक भजन का आनंद लेते हुए पुनः आरती के दर्शन करें। दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की बजाओ बजाओ राधा नाम की। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ सबके संकट दूर करेगी, वो सबके संकट दूर कर सारे वाले बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की। हरि बोल। ओ सृष्टि का आधार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा। ओ राधा नाम है जिस रसना पर, ओ राधा नाम है इस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है इस रचना पर। उसने भक्ति पाली बजाओ बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, वो सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाले बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। बोल बरसाने वाली की। बोल राधा रानी की।
दृष्टि जिस पर कर देती, ओ कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, ओ कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, ओ कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। ओ मन उपवन फूल खिले और मन उपवन में फूल खिले हैं, महके डाली डाली बजाओ बजाओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली, आरती के दर्शन करें। तत्पश्चात सब शांति पूर्वक प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे और कल ठीक समय पर उपस्थित होकर हम सब कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत क्रोधराज्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। पाग बनो पटुका बनो बनो लाल को वेश। जय जय कुंज बिहारी लाल की दौरी आरती ले। श्याम सुंदरी जी की आरती गाओ, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु तुमको मनाओ, आरती गाओ प्रभु तुमको मनाओ। श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनिवन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मनोरे। ओ देख छवि पे बलिहारी जाओ, ओ युगल छवि में बलिहारी में जाओ। ओ श्याम सुंदर
राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम ओम जले शीतली करणम देव शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधिः ओम देवादिवन्दनं मंत्रपुष्पितां जगदेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नाति अनाकं महिमानः प्रचन्त यत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम